क्या आपने कभी इस गहन प्रश्न पर विचार किया है कि यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करें, तो क्या हमें वास्तव में जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है? क्या ऐसा करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी या अधूरापन रह जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में उठता है, खासकर जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सामना करते हैं। आज की इस अद्भुत कथा में हम भगवान हनुमान जी के एक ऐसे दिव्य और ज्ञानवर्धक उपदेश को जानेंगे जो हमें भक्ति के मार्ग में एकाग्रता और अटूट निष्ठा के परम महत्व को गहराई से समझाएगा। यह कहानी न केवल हमें भक्ति की सही दिशा दिखाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार एक केंद्रित और समर्पित हृदय ही ईश्वर की सच्ची कृपा को प्राप्त कर सकता है और जीवन में वास्तविक शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकता है। यदि आप भी भगवान हनुमान के सच्चे और निष्ठावान भक्त हैं, तो इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अनुभव में हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी भक्ति के इस गहरे रहस्य को समझ सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। यह कहानी एक छोटे से शांत और रमणीय गांव से शुरू होती है, जहां एक साधारण किंतु असाधारण व्यक्ति निवास करता था। उसका नाम रामदास था। रामदास एक अत्यंत धार्मिक और ईश्वर परायण व्यक्ति था। उसका जीवन भले ही भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण न था, लेकिन उसकी आस्था और ईश्वर में उसका अटूट विश्वास अत्यंत गहरा और मजबूत था। वह प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किया करता था और उसका हृदय हमेशा ईश्वर के प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत रहता था। रामदास का एक दृढ़ और अटूट विश्वास था कि यदि वह सभी देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा, तो उसे निश्चित रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह धन संपत्ति हो, पारिवारिक सुख हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो या मानसिक शांति हो, पूर्ण सफलता, अपार सुख और अटूट समृद्धि प्राप्त होगी। इसी पवित्र और निष्कपट सोच के साथ वह प्रतिदिन बड़े ही नियम और निष्ठा से अलग अलग देवताओं की आराधना में लीन रहता था। उसकी दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित थी कि सप्ताह के प्रत्येक दिन वह एक विशेष देवता की पूजा करता था। सोमवार के दिन वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। मंगलवार को वह शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हनुमान जी की आराधना करता। बुधवार को वह बुद्धि और विद्या के दाता गणेश जी की पूजा करता और इसी प्रकार वह पूरे सप्ताह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति और प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करता था। रामदास अपनी पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव से करता था। उसके छोटे से घर का वातावरण हमेशा पवित्र मंत्रों, भजनों और धार्मिक ध्वनियों से गूंजायमान रहता था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उसके घर को देखता, तो यही कहता कि ऐसा निष्ठावान और समर्पित भक्त तो शायद ही कहीं और देखने को मिले। रामदास की भक्ति में कोई कमी नहीं दिखती थी। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और कठिनाइयां लगातार बनी रहती थीं। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था और घर में छोटी छोटी बातों पर भी कलह और अशांति का वातावरण बना रहता था। उसका मन हमेशा किसी अज्ञात चिंता और बेचैनी से घिरा रहता था और उसे किसी भी कार्य में पूर्ण संतोष और शांति का अनुभव नहीं होता था। धीरे धीरे रामदास के मन में एक गहरा और परेशान करने वाला प्रश्न उठने लगा। मैं तो प्रतिदिन इतनी श्रद्धा और भक्ति से सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। मैं तो हर संभव प्रयास करता हूँ कि सभी देवता मुझसे प्रसन्न रहें। फिर भी मेरे जीवन में इतनी अशांति क्यों है? मैं सुख और समाधान से इतना दूर क्यों महसूस करता हूँ? यह प्रश्न उसके हृदय को अंदर ही अंदर कचोटता रहता था और उसकी रातों की नींद उड़ा देता था। एक दिन जब उसकी चिंता और निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो वह अपने घर के पास स्थित एक शांत और एकांत स्थान पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने अंतर्मन से भगवान हनुमान जी का ध्यान करने लगा। वह अपनी सारी पीड़ा और दुविधा बजरंगबली के चरणों में समर्पित करना चाहता था। रामदास ने अत्यंत व्याकुल हृदय से प्रार्थना की, हे परम शक्तिशाली बजरंगबली, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी इस गंभीर समस्या का कोई समाधान करें। क्या मेरी पूजा करने की विधि में कोई भारी त्रुटि है? क्या मेरी भक्ति किसी प्रकार से अधूरी रह गई है, जिसके कारण मुझे यह दुख और अशांति झेलनी पड़ रही है? उसकी यह सच्ची और आर्त प्रार्थना सुनकर उस शांत वातावरण में अचानक एक अद्भुत शांति छा गई।
हवा में एक दिव्य और अलौकिक सुगंध फैल गई और पल भर में ही उसके सामने भगवान हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। उनका दिव्य स्वरूप तेज और महिमा से परिपूर्ण था। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उनके तेजस्वी चेहरे पर अपार करुणा और ममता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हनुमान जी ने अपनी मधुर और शांत मुस्कान के साथ रामदास से पूछा, हे वत्स, तुम्हारी आत्मा अत्यंत दुखी और व्यथित प्रतीत हो रही है। बताओ, वह कौन सी बात है जिसने तुम्हारे हृदय को इतना अधिक पीड़ा और अशांति से भर दिया है? रामदास ने विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं तो हर दिन बड़े ही नियम और श्रद्धा से अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूं। मैं भगवान शिव, गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, किसी को भी नहीं भूलता और सभी की यथाशक्ति आराधना करता हूं। फिर भी मुझे अपने जीवन में न तो सच्चा सुख मिलता है और न ही स्थायी शांति का अनुभव होता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझसे कहां और क्या भूल हो रही है। हनुमान जी कुछ क्षण के लिए शांत रहे, मानो रामदास के हृदय की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर वे अपनी दिव्य वाणी में बोले, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा तो वास्तव में सच्ची है, इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। लेकिन भक्ति के मार्ग में जो सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व होता है, वह है पूर्ण समर्पण और अटूट एकाग्रता। रामदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, क्या मैं पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं करता? मैं तो अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करने का प्रयास करता हूं। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, श्रद्धा तो तुम्हारे हृदय में अवश्य है, लेकिन उस श्रद्धा में एक निश्चित दिशा का अभाव है। जब तुम प्रत्येक दिन किसी भिन्न देवता की पूजा करते हो, तो तुम्हारा मन भी हर दिन एक नई दिशा में भटकता रहता है। भक्ति का सच्चा मार्ग तो एक सीधी और अविचल नदी की तरह होता है, जो अंततः अपने सागर रूपी लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। लेकिन तुम्हारा मन तो अनेक दिशाओं में बहने वाली छोटी छोटी धाराओं के समान है, जिसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है और जो कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास 5 अलग अलग खेत हैं। तुम हर खेत में थोड़े थोड़े बीज डालते हो, लेकिन तुम उनमें से किसी भी खेत की ठीक से देखभाल नहीं करते। न तो उन्हें नियमित रूप से पानी देते हो और न ही उनमें उचित खाद डालते हो। तो बताओ, क्या ऐसी स्थिति में किसी भी खेत में तुम्हें अच्छी और भरपूर फसल मिल पाएगी? रामदास ने अपनी गलती को समझते हुए नकारात्मकता में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रभु, ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से किसी भी खेत में अच्छी फसल नहीं उग पाएगी। सभी खेत खराब ही होंगे। हनुमान जी ने आगे समझाया, ठीक यही हाल तुम्हारी साधना और भक्ति का है। तुम पूजा तो अवश्य करते हो, लेकिन तुम किसी एक आराध्य देव में पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हो। तुम्हारा मन विभिन्न देवताओं के बीच विभाजित रहता है, जिसके कारण तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है और तुम्हें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। रामदास अब धीरे धीरे भगवान हनुमान जी की बात को गहराई से समझने लगा था। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे केवल एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए? हनुमान जी ने ज्ञानपूर्वक उत्तर दिया, हे वत्स, वास्तव में सभी देवी देवता एक ही परमपिता परमात्मा के विभिन्न स्वरूप और अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जब तुम किसी एक विशेष रूप को अपना मुख्य आराध्य मानकर उसमें अपनी पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हो, तब तुम्हें उस आराध्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वही कृपा धीरे धीरे अन्य सभी रूपों से भी तुम्हें जोड़ देती है। यह उसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी सभी शाखाएं और पत्तियां अपने आप ही पोषित हो जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना में स्थिरता और एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम्हारा मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होगा, तो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति भी उसी केंद्र से प्रवाहित होगी और तुम्हें शीघ्र ही वांछित फल प्राप्त होगा। हनुमान जी ने रामदास को और अधिक आश्वस्त करते हुए कहा, तुम मुझे अपना आराध्य मानो या किसी अन्य देवता को, यह पूर्ण रूप से तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन सदैव यह ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी साधना में अटूट एकाग्रता और पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक तुम्हें उसका वांछित फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। रामदास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल और अपनी भक्ति में रही कमी स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान हनुमान जी के पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाया और अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, अब से आप ही मेरे एकमात्र आराध्य देव हैं।
मैं अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी ही भक्ति और सेवा में लीन रखूंगा। मेरा मन अब किसी और दिशा में नहीं भटकेगा और मैं पूर्ण निष्ठा से आपकी आराधना करूंगा। हनुमान जी ने अपना दयालु और आशीर्वाद भरा हाथ रामदास के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, जाओ वत्स, अब जब तुम्हारा मन स्थिर और एकाग्र हो गया है तो तुम्हारी साधना अवश्य ही सफल होगी और तुम्हें शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान हनुमान जी धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। उस दिव्य साक्षात्कार के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अब केवल भगवान हनुमान जी की पूजा और भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। वह हर दिन पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ बजरंग बली का स्मरण करता, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता और अपने सभी कार्यों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करता। कुछ ही महीनों के भीतर उसके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और उसके घर में जो अशांति और कलह का वातावरण था वह अब शांति और सद्भाव में बदल गया। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और मधुरता का संचार होने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामदास का मन अब हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। रामदास अब अच्छी तरह से जान चुका था कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों का जाप करने या विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन करने से ही प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसके लिए हृदय की पूर्ण एकाग्रता, अटूट निष्ठा और आराध्य देव के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सबक मिलता है। भक्ति का मार्ग भले ही सरल प्रतीत होता हो, लेकिन इस पर चलने के लिए दृढ़ता, एकाग्रता और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। सभी देवी देवता वास्तव में एक ही परम ब्रह्म के विभिन्न रूप और पहलू हैं, लेकिन जब तक हम किसी एक रूप में अपनी पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक हम उस परम ब्रह्म से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं और उसकी पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उन सभी किरणों का मूल स्रोत तो एक ही होता है, सूर्य। उसी प्रकार हमारे पूज्य देवता भी हमें अलग अलग नामों और रूपों में दिख सकते हैं, लेकिन उन सभी का मूल तत्व और सार तो एक ही है। इसलिए हमें अपनी आध्यात्मिक साधना और भक्ति को एक निश्चित दिशा देनी चाहिए। यदि आप भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो अपने मन, वचन और कर्म से उन्हीं में पूर्ण रूप से समर्पित रहें। यदि आप किसी और देवता को अपना आराध्य मानते हैं तो भी अपनी भक्ति में अटूट निष्ठा और पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करना निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन हर रोज एक नया देवता और एक नया तरीका अपनाने से हमारा मन भटक जाता है और हम किसी भी एक आराध्य में गहराई से जुड़ नहीं पाते हैं। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक नियमों और पूर्ण समर्पण का पालन करना अनिवार्य है। यदि आपको यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो और यदि आपको भगवान हनुमान जी की यह दिव्य शिक्षा अपने जीवन में उपयोगी प्रतीत हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हुए जय हनुमान अवश्य लिखें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भक्ति के इस गहरे रहस्य को समझ सकें और अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध और अनसुनी आध्यात्मिक कहानियों को आप तक पहुंचाना है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाती हैं। इसलिए हमारे चैनल अनहर्ड स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही अनेक जीवन बदल देने वाली और प्रेरणादायक कथाओं को देख सकें। जय बजरंग बली। ओम हनुमन्ते नमः।